बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दुनिया सितारों की इस प्रोग्राम में हम आप सभी को तहे दिल से खुशामदीद कहते हैं। आपका स्वागत करते हैं। क्या कहते हैं आपके सितारे। अक्टूबर महीने के पहले हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। लिब्रा, बुर्ज ए मिजान, तुला राशि। सूरज ग्रहण एक रीडेबल इम्पैक्ट डाला करता है। चांद ग्रहण सिर्फ जज्बात को इम्पैक्ट देता है, लेकिन सूरज ग्रहण इमोशंस को भी, रिलेशंस को भी, हेल्थ को भी। आप अकेले सितारे हैं इस पूरे सोलर सिस्टम में जो इस ग्रहण के पॉजिटिव असरात लेगा। इस असरात में आप नई ग्रुप बंदी कर सकेंगे, नए नजरिया की तरफ सोच सकेंगे। आप सोच कुछ और रहे होंगे, करना कुछ और चाहते होंगे, लेकिन रास्ते कुछ और खुलेंगे। उन रास्तों पर चलना उम्मीद है आपको फायदा देगा। यह हफ्ता काफी खुशियों वाला है। 2 एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं। लिब्रा, अक्टूबर के पहले हफ्ते ही 1 अक्टूबर से लेकर 6 अक्टूबर तक प्लेनेटरी एक्शन में ज्यादातर सितारे आपके लिए फायदेमंद होंगे। जैसे ही नया चांद होगा 2 अक्टूबर को, वो बिल्कुल सूरज वाले एंगल पर होगा। सूरज और जमीन के दरमियान में चांद आ जाएगा। सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंच नहीं पाएगी। इस हालात को सूरज ग्रहण कहते हैं। सूरज ग्रहण का इम्पैक्ट आपके पहले एंगल पर ही होगा। 2 अक्टूबर को ही वो 9:12 पर वो सूरज और जमीन के दरमियान आ जाएगा। उसके इम्पैक्ट्स आपकी जात पर, आपके मामलात पर, आपकी फैसलों पर, आपके इमोशंस पर गहरे आएंगे। इस असरात में आप नई ग्रुप बंदी कर सकेंगे, नए नजरियों की तरफ सोच सकेंगे, नए कवानीन को अपना सकेंगे, नई आदतों को अपना सकेंगे। वो हालात जिससे या तो आप निकलना चाहते थे और निकल नहीं पाते थे, या जिससे आप निकलना नहीं चाहते थे लेकिन अब निकलने का मौका मिल जाएगा। आपके इससे बहुत सारे रुके हुए मामलात, बहुत सारे नॉन प्रोडक्टिव मसरूफियत प्रोडक्टिव होना शुरू हो जाएंगे, प्रॉफिटेबल होना शुरू हो जाएंगे। कानूनी पेचीदगियां रिजॉल्व होंगी। इसका फायदा अमूमी तौर पर लिब्रास को भी है, जिन्होंने सिर्फ 2-4 लोगों के फैसले लेने होते हैं, घर में या कंपनी में या कलीग्स के साथ या एम्प्लॉय के साथ। और इसका इम्पैक्ट अब हुकूमती सतह पर, हिंदुस्तान इंटरनेशनल सतह पर भी आएगा। सूरज ग्रहण एक रीडेबल इम्पैक्ट डाला करता है। चांद ग्रहण सिर्फ जज्बात को इम्पैक्ट देता है, लेकिन सूरज ग्रहण इमोशंस को भी, रिलेशंस को भी, हेल्थ को भी, डिसीजंस को भी, स्पिरिचुअल साइड को भी, हैबिट्स को भी वो इम्पैक्ट देता है। आपके लिए ये सारे इम्पैक्ट मोस्ट प्रोबेबली पॉजिटिव है। ये पॉजिटिविटी आपकी सोच या नेचर के अगेंस्ट जाकर आपको पॉजिटिविटी देगी। आप सोच कुछ और रहे होंगे, करना कुछ और चाहते होंगे, और रास्ते कुछ और खुलेंगे, लेकिन उन रास्तों पर चलना हमारा ख्याल है आपको फायदा देगा, इसलिए आप इसे इग्नोर ना करिए। अब यह तो हो गया वो इवेंट जो 2 अक्टूबर को होना है। चांद भी और सूरज को ग्रहण भी। चांद नया होगा, लेकिन आपका रूलिंग सितारा वीनस इस वक्त स्कॉर्पियो एंगल पर है। अगर वो आपके दूसरे एंगल पर है और रूलिंग प्लेनेट सेकंड एंगल पर हो तो मटेरियल एडवांटेजेस में आप महफूज हैं, सिक्योर हैं, ग्रोइंग है, न्यू अपॉर्चुनिटी आपके लिए एक्सपेक्टेड हैं। वीनस जिम्मेदार है आपकी पर्सनालिटी, अट्रैक्शन, फीलिंग, नुकसान की भरपाई, प्लेजर्स, ये सब चीजें पॉजिटिव हैं आपके लिए। मरकरी आपके पहले एंगल पर है। इसकी पॉजिटिविटी पहले एंगल पर आपकी जो इमेजिनेशन साइड है, आपकी जो क्रिएटिव साइड है, आपकी जो प्लानिंग साइड है, आपकी जो लर्निंग साइड है, आपकी जो एजुकेशनल एक्टिविटीज है, आपके जो बिलीव्स है, आपकी जो स्पिरिचुअल पीस है, उसकी वजह बनेगा, जिनको अगर आप अमली जामा पहनाए तो आप अपनी जिंदगी में उन्हें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उनसे फायदे ले सकते हैं। मरकरी जिम्मेदार आपकी हायर एजुकेशन, पब्लिक इमेज, रिस्पांसिबल कनेक्शन अपने सीनियर्स के साथ। आप अपने इख्तियार में इजाफा देखेंगे। एक और अच्छी खबर है आपके लिए, जुपिटर 9th एंगल पर है।
जुपिटर आपके लिए लकी फैक्टर है। जुपिटर आपको अचानक तरक्की देगा। आपकी नॉलेज एनहांसमेंट या आप जो भी परफॉर्म कर रहे हैं उसमें एनहांस होने, बढ़ने के, ग्रोथ होने के चांसेस हैं। लेकिन जुपिटर का इस हफ्ते आखिरी हफ्ता है। अगले हफ्ते से वो रेट्रोग्रेड हो जाएगा और फिर पूरे 2024 तक वो रेट्रोग्रेड ही रहेगा। बल्कि 2025 के भी कुछ महीने वो रेट्रोग्रेड रहेगा। लेकिन वो अगले हफ्ते की खबर है, वो तफसील अगले हफ्ते हम बयान करेंगे। सैटर्न आपके 6 एंगल पर नेगेटिव था डायरेक्ट होकर, अब वो रेट्रोग्रेड है, नवंबर तक रेट्रोग्रेड रहेगा। ये पॉजिटिव है तो हेल्थ क्राइसिस भी आपके रिपेयर होते हुए, रिजॉल्व होते हुए नजर आएंगे। अगर कोई सीवियर सिचुएशन है जो टाइम बिहेवियर के बजाय भी आपको मेडिकली तंग कर रही है, उसे आपको मेडिकली ट्रीट करना चाहिए, लेकिन आप उसका इल्जाम एस्ट्रो इवेंट्स को नहीं कर सकते। सैटर्न आपकी हेल्थ के लिए ठीक है। आप यह नहीं कह सकते कि हालात की वजह से मेरी सेहत खराब है, वो कोई और वजह हो सकती है। सोलर एक्लिप्स आपके लिए कुछ नई आदतें, कुछ नए रास्ते लाएगा। बाकी सब चीजें रूटीन की है। या आपकी नेचुरल एबिलिटी पॉलिश होगी, आपकी अट्रैक्शंस पॉलिश होंगी, आपका पब्लिक इमेज मरकरी की वजह से अच्छा होगा, आपकी प्लानिंग एक्यूरेट होगी। जुपिटर की वजह से आप लकी हैं। जुपिटर की वजह से आप एनहांस हो सकते हैं। आपके कनेक्शन सीनियर्स के साथ अच्छे बनेंगे। आपकी हायर एजुकेशन अच्छी चलेगी। लर्निंग एंड टीचिंग स्किल, शिक्षा तालीम के लिए भी अच्छी है। कंसंट्रेशन भी अच्छी है। आपकी जो स्पिरिचुअल बिलीव्स है वो भी अच्छे होंगे। सोलर एक्लिप्स की वजह से आपको कोई ट्रबल नहीं आती है। आपको किसी तरह का कोई अब खराबी भी महसूस नहीं होगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि इन दिनों आप उलझन का शिकार हो रहे हैं, फैसले नहीं कर पाते, जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं, सोचों में प्लेजर नहीं है, हकीकत में भी आप कंफर्टेबल नहीं हैं, तो आपको सूरह शम्स पढ़नी चाहिए। दिन में एक बार 5 दफा आपको रूबी या येलो सफायर, ओपल या फिर ब्लू सफायर, इन तीनों चारों में से कोई एक पहने। रूबी इज आइडियल। अगर आप वो स्टोन पहनते हैं, सूरह शम्स 5 दफा पढ़ते हैं, तो उम्मीद है कि ना तो कोई रेट्रोग्रेशन आपको तंग करेगी, बल्कि जुपिटर अगले हफ्ते रेट्रोग्रेड होगा। ना ही यह एक्लिप्स आपको कोई प्रॉब्लम करेंगे। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी ट्रीटमेंट भी कर रखा है, सूरह शम्स भी पढ़ रहे और चीजें ठीक नहीं हो रही, तो फिर अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाइए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इजाजत दीजिए, अगले हफ्ते आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अपनी दुआओं में हमें जरूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारे हौसले की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह हाफिज।